वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आगे के वीडियोस में हम जानेंगे कि हमें स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट आखिर है ही क्या, और स्टॉक मार्केट में हमें कब एंट्री करनी चाहिए, कब एग्ज़िट करना चाहिए, मतलब स्टॉक मार्केट में हमें कब एंटर करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए बोलते हैं तो वाई, वॉट एंड व्हेन, मतलब क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आखिर स्टॉक मार्केट है ही क्या, और मैं कब करूं, ये 3 सवाल एक मन में आते हैं। उन्हीं तीनों सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। पहला सवाल जो आता है कि स्टॉक मार्केट में मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, वाई शुड आई डू इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। तो फ्रेंड्स, उसके पीछे रीज़न ये है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आप एक गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। मतलब आप अपने पैसे को एक इम्प्रोवाइज्ड मैनर में बढ़ा सकते हैं, आप अपने पैसे को दिन ब दिन इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक मार्केट में मैं कभी ये नहीं कह रहा कि आप पूरा पैसा उसमें लगा दीजिए। सपोज़ करिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा का पूरा 1 लाख रुपया उठाइए और स्टॉक मार्केट में डाल दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले 1 लाख रुपये में से जितना पैसा बचा सकते हैं फिजूल खर्ची रोक कर, उतना पैसा आप बचा लीजिए। सपोज़ करिए मेरा घर का खर्चा 30,000 रुपये में चल जाता है, तो 70,000 रुपये मेरे पास एक अमाउंट रखा हुआ है जो मुझे इन्वेस्ट करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा 70,000 रुपये उठाओ और स्टॉक मार्केट में झोंक दो, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के जो दूसरे मीडियम्स हैं, जैसे कि LIC है, PLI है, FD है, लैंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, इसमें भी आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए। ठीक है। हम देखेंगे आगे कि हमें मैक्सिमम 25% से ज़्यादा जो पैसा है हमारे पास बचा हुआ, 70,000 रुपये का 25% जो पैसा है, ठीक है, लगभग मानिए आप 17-18 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा हमें स्टॉक मार्केट में नहीं डालना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपने पूरे पैसे को, मतलब जो हमारा पैसा बचा है खर्च के बाद, 70,000 रुपये मान लीजिए बचा है 1 लाख रुपये में से, तो हमें कुछ कुछ जगह पर उस 70,000 को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब आप जगह जगह उस 70,000 रुपये को या बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है। उससे होता ये है कि अगर मान लीजिए किसी एक जगह पर लॉस आ रहा है, मान लीजिए गोल्ड डाउन गया हुआ है, तो हो सकता है आपका स्टॉक मार्केट वाला जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा करे। स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ पैसा नीचे जा रहा है, तो हो सकता है जो आपने गोल्ड में पैसा लगाया है वो बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है। गोल्ड भी नीचे है, मान लीजिए स्टॉक मार्केट भी नीचे है, तो हो सकता है आपने जो पैसा FD में डाला है वो बहुत बेहतरीन कर रहा है। ठीक है। तो हम आगे ये देखेंगे कि हमें किस चीज़ में कितना कितना पैसा डालना चाहिए। ठीक है। और मैं ये आपको एक सलाह ही देना चाहूँगा कि कभी भी जो भी आपकी सेविंग्स हैं हर मंथ की, उसका 25% से ज़्यादा आपको स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर मेरे सैलरी 1 लाख रुपया है और मैं मेरा सारा खर्चा ख़त्म करके, सारे फिजूल खर्ची कम करके 70,000 रुपये बचा लेता हूँ, तो मुझे 70,000 का 25%, मतलब कि लगभग 17-18 हज़ार रुपये से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में कभी नहीं डालना है। ये आप मन में डिसाइड कर लो। ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्यों मुझे डालना चाहिए, उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि देखिए जो महंगाई की दर है वो लगभग 6% 7% के आसपास रहती है इंडिया में। तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 6-7% से कम आपको दे रहा हो वो बेकार है। जैसे मान लीजिए अगर FD में मुझे 5% की ब्याज मिल रही है और महंगाई की दर ही 7% है, तो मुझे फ़ायदा क्या है। मेरे 107 रुपये जो मेरे को मिलेंगे 1 साल बाद, उनकी कीमत 105 रुपये रह गई होगी 1 साल बाद। तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो मुझे 7% से कम की रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब 7% से कम का मुझे ब्याज दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, उसमें मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, FD एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप थोड़ा बहुत पैसा रख सकते हो, वो इसलिए कि गाय बगाए अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप निकाल सको। ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों, मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। ठीक है। क्योंकि जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट की बात करोगे तो जो भी आपके बड़े लोग हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी कुछ जो नहीं जानते हैं, वो ये बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट जुआ है। ठीक है। स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। अगर आप सोच समझ कर, दिमाग लगाकर, डिसिप्लिन रखते हुए
जो तरीके इसमें बताए गए हैं वीडियोज़ में उनको प्रॉपर देखें, उनको प्रॉपर फॉलो करें और 25% से ज़्यादा बचे हुए पैसे का नहीं लगाएंगे तो स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ फ्रेंड्स और बोलना चाहता हूँ कि कभी भी स्टॉक मार्केट में वो पैसा मत लगाइए जिसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। स्टॉक मार्केट में हमेशा वो पैसा लगाइए जिसको आप 2-3 साल तक रखे रखो तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो किसी की 1 लाख रुपए इनकम है, 70,000 रुपये उसने बचा लिए, 70,000 का 25% हो गया, सपोज करिए 18,000, ठीक है, या 17,000 हो गया। तो अब मैं उस बंदे से पूछना चाहता हूँ कि भाई 17,000 रुपये का तू क्या करेगा, मतलब 17,000 रुपये रखने हैं या अभी ज़रूरत है 17,000 रुपये की भी। अगर उसे ज़रूरत है तो स्टॉक मार्केट में डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में उतना ही पैसा डालिए जिसको आप डालकर 2-3 साल के लिए भूल सकते हैं। अगर आपको 10-15 दिन बाद ही पैसे की ज़रूरत है तो स्टॉक मार्केट में पैसा मत डालिए, वो पैसा डालो जो 2-3 साल तक आप भूल सकते हो कि यार मुझे निकालनी ही नहीं है, ठीक है, वो पैसा डालिएगा। ये तो हुआ वाई मतलब मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों डालना चाहिए। अब अपन देखते हैं स्टॉक मार्केट आखिर है क्या चीज़। तो देखिए स्टॉक मार्केट क्या है। जो स्टॉक मार्केट हम बात कर रहे हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग चीज़ों को यानी स्टॉक्स को, इक्विटीज़ को, ठीक है, बेचते हैं या खरीदते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई मुझे स्टॉक बेचना है और आपको ख़रीदना है तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए। जैसे अमेज़ॉन है, एक सेलर को बेचना है, बायर को बाय करना है, बस सेम वही फंडा है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो जिसके पास स्टॉक्स हैं वो बेचेगा, जिसके पास नहीं है वो खरीदेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई स्टॉक की रेट बढ़ती घटती क्यों है। स्टॉक की रेट बढ़ने घटने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे स्टॉक कोई कंपनी है, सपोज करिए मान लीजिए मैरिको है। मैरिको वो कंपनी है जो पैराशूट हेयर ऑयल बनाती है, या पिडिलाइट है जिसका फेविकॉल है, ठीक है, या इन्फोसिस है जो सॉफ्टवेयर्स बनाती है, या TCS है जो सॉफ्टवेयर्स बनाती है, या टाटा मोटर्स है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। ये हर क्वार्टर, हर 3-3 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मान लो प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट, प्रॉफिट पे प्रॉफिट दे रहे हैं। तो होता क्या है, लोगों का ट्रस्ट बनता है, लोग इसको खरीदते हैं कि यार ये अच्छा कर रही है कंपनी, ठीक है। दूसरा, प्राइस बढ़ने के पीछे रीज़न है डिमांड सप्लाई मिसमैच होना, मतलब मांग और आपूर्ति का असंतुलन होना। कैसे कि भाई मांग तो बहुत ज़्यादा है और आपूर्ति है नहीं, तो क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। टमाटर जो है वो हैं तो 1 किलो ही बाज़ार में, और ख़रीदने वाले मान लो 5 लोग हैं, तो कोई कहेगा भाई मुझे 20 रुपये किलो दे दे, वो बोलेगा 20 नहीं मुझे 30 दे, वो बोलेगा 30 नहीं 40 दे। तो हुआ क्या, प्राइस बढ़ती चली जाएगी। मांग बहुत ज़्यादा है और आपूर्ति कम है तो प्राइस बढ़ जाएगी। इसका उलट क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा कि भाई आपूर्ति तो बहुत ज़्यादा है और मांग है ही नहीं। आपूर्ति तो सपोज करिए आप टमाटर आ गए 1000 किलो मंडी में और ख़रीदने वाला है 2 जन ही है या 3 जन ही है, तो वो क्या करेंगे, भाई मुझे 20 रुपये किलो नहीं खरीदना, 2 रुपये किलो दे रहा है तो बता। वो बोलेगा 2 रुपये किलो भी नहीं खरीदना, मुझे तो 1 रुपये किलो कोई बेच दे सकता है तो दे दे। तो जब आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और डिमांड रहती ही नहीं है, तो क्या होता है, कीमतें गिर जाती हैं। या फिर कीमतें कब गिरती हैं, जब कंपनी साल दर साल या हर 3-3 महीने की तिमाही में, छमाही में परफॉर्मेंस ही नहीं दे रही है, ठीक है, प्रॉफिट ही नहीं दे रही है, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस आ रहे हैं, कोई क्यों खरीदेगा उसको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में क्या होता है, आप देखोगे कि अगर आप रोज़ देखोगे ना मार्केट को, तो देखोगे कि यार कभी 600% बढ़ गया, कभी 300% गिर गया, ऐसे चलता रहेगा। मतलब 600 पॉइंट बढ़ गया, 300 पॉइंट गिर गया। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सोच समझ कर ये सारे वीडियोस देखे हैं, आपको जो बताया जा रहा है वो आप समझ रहे हो, वैसा आप कर रहे हो, आप में धैर्य है, पेशेंस है, डिसिप्लिन है, संयम है, ठीक है, और आप एक उतना ही लगा रहे हो जितना रिस्क ले सकते हो, जितना आप भूल सकते हो पैसा 2-3 साल के लिए, तो रोज़ देखने की मार्केट को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिएगा कि आपने जो स्टॉक 100 रुपये में ख़रीदा है, सोच समझ कर, देखभाल कर, वो 1-2 साल, 2-3 साल में ही आपको 200%, 300%, यानी 200 रुपये का 300 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। तो रोज़ रोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है मार्केट को। अगर रोज़ रोज़ देखोगे ना तो होता क्या है, न्यूज़ जो होती है ना कि फ़लाना CEO चला गया, फ़लाना CEO आ रहा है, ठीक है, और इस कंपनी ने 3 महीने का रिजल्ट अच्छा नहीं दिया, इस कंपनी के डायरेक्टर ने की डेथ हो गई, नया डायरेक्टर आ रहा है, इस कंपनी में 2 भाई थे, दोनों लड़ रहे हैं आपस में। अगर इस तरह से रोज़ न्यूज़ देखोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप अच्छे खासे स्टॉक्स भी बेच के निकल जाओगे। तो रोज़ रोज़ न्यूज़ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है। और हर साल जो इनकी रिपोर्ट आती हैं, जो इसको हम बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट, वो अपन देखेंगे आगे, उनको पढ़ना है। ये न्यूज़ में
है ना, क्या आ रहा है चैनल्स पे, क्या आ रहा है, ये कतई आपके काम की चीज़ नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, दो तरह के हैं, एक है एनएससी और एक है बीएससी। एनएससी को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो एनएससी जो है वो निफ्टी 50 भी कहलाता है और बीएससी जो है वो 30 सेंसेक्स 30 कहलाता है। तो ये है क्या चीज़, देखिए निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, यानी कि एनएससी हो या बीएससी हो, ये एनएससी में क्या है 50 स्टॉक्स हैं, उनकी बास्केट है। जैसे टोकरी होती है ना, टोकरी में अलग अलग फल रख लेते हैं आप, शादी के टाइम पर जाते हैं तो एक टोकरा सजवाते हैं अपन, बीच में अनानास होता है, 2-4 मौसमियाँ होती हैं, 3-4 संतरे होते हैं, 3-4 सेब होते हैं, ठीक है, 2-4 कीवी पड़ी हुई होती हैं, ठीक है, और 15-20 अंगूर पड़े होते हैं बड़े वाले ब्लैक कलर के, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि आप एक बास्केट तैयार करा लेते हो जिसमें सब तरह की सब चीज़ें होती हैं। तो एनएससी मतलब निफ्टी 50 भी क्या है, एक ऐसा 50 स्टॉक्स का कलेक्शन है जिसमें हर तरह के स्टॉक्स हैं। आपको ऑटोमोबाइल का भी मिलेगा, बैंक का भी मिलेगा, ठीक है, आपको फर्टिलाइज़र कंपनी भी मिल सकती है, ठीक है, आपको रियल एस्टेट की कंपनी भी मिल सकती हैं। तो एक 50 स्टॉक्स का एक बास्केट है जो पूरी इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे संसद में क्या होता है, जो एमपी होता है वो क्या करता है, हर जगह के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, हर स्टेट के वहाँ पर एमपीज़ होते हैं, ठीक है। ऐसे तो नहीं है ना पूरी की पूरी जनता जाके संसद में बैठ जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे स्टॉक्स निफ्टी में आ जाएंगे। निफ्टी में वो 50 चुनिंदा स्टॉक्स आते हैं जो पूरे स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से बीएससी है, बीएससी में वो 30 स्टॉक्स हैं जो पूरी स्टॉक्स मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, लोगों के मन में है ना ये कि ये धारणा होती है कि यार निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक्स हैं ना वो बहुत टॉप स्टॉक्स होंगे भाई। हाँ, मान लिया स्टॉक्स टॉप होते होंगे या होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हर बार, है ना। आप अपना विवेक यूज़ करिएगा, आप देखोगे कि जो स्टॉक्स आप खरीद रहे हो उसमें से 2-4 ही आपको निफ्टी 50 में मिलेंगे, ठीक है, बीएससी 30 में मिलेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मस्ती से करेंगे, मस्ती से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। स्टॉक मार्केट की जो टाइमिंग है वो 9:15 बजे खुलना और 7:30 3:30 बजे बंद होना है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि जिस किसी को इन्वेस्टमेंट करना है उसे 10 से 3 का टाइम चूज़ करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न ये है कि 9:15 से 10 बजे के बीच में क्या होता है कि जो ट्रेडर होते हैं ना, जिनको सुबह खरीदना है और शाम को बेचना है, वो बहुत एक्टिव होते हैं, या जो रात को ऑर्डर लगा चुके होते हैं उनके ऑर्डर क्या सुबह 9:15 के आसपास एग्जीक्यूट होने लगते हैं, ठीक है, 9:15 के आसपास ऑर्डर लगने लगते हैं उनके, ठीक है। तो ये 9:15 से 10 बजे का जो टाइम है ना, बड़ा उथल पुथल वाला टाइम होता है, ठीक है। इसी तरह से 3 से 3:30 बजे के बीच में क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉक्स उनको बेचने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वो टाइम भी उथल पुथल वाला होता है। तो हम चूंकि वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम कोई ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे कि सुबह खरीदो और शाम को बेचो। तो 10 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक का, दोपहर को 3 बजे तक का जो समय है वो हमारे लिए मुफीद है, वो हमारे लिए बहुत बढ़िया टाइम है, ठीक है। अब आती है स्टॉक मार्केट में जो चीज़ होती है एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एनएसडीएल नेशनल सब्सक्राइबर और ये जो हैं ये सीडीएसएल, ये क्या है, बेसिकली कस्टोडियन है आपके स्टॉक से। कस्टोडियन मतलब होता है संरक्षक। आपके जो स्टॉक्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो आपके घर पर कोई कागज़ दे के जाते हो कि भाई आपने मेरिको का शेयर खरीदा है, आपने मेरिको के 100 शेयर खरीदे हैं, तो साहब ये 100 शेयर्स आपको हम कागज़ के में लिखकर ठप्पा लगाकर मोहर लगा कर देते हैं, ऐसा तो है नहीं ना। अब सब क्या होते हैं, डीमैट अकाउंट में जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में जाते हैं। तो सीडीएसएल और एनएसडीएल इस बात की गारंटी लेते हैं कि भाई आप निश्चिंत रहिए, आपके स्टॉक्स हमारे पास सुरक्षित हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रोकर्स क्या होते हैं। ब्रोकर्स जैसे कि जीरोधा है, शेर खान है, कोटक है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, एचडीएफसी है, ये वो माध्यम हैं जो आपको मदद करते हैं स्टॉक्स को खरीदने के लिए और बेचने के लिए, ठीक है, ठीक है। ब्रोकर क्या करते हैं, आपको मोबाइल ऐप देंगे, वो ब्रोकर आपको एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर देंगे, ठीक है, लॉगिन आईडी पासवर्ड देंगे। उसमें आप क्या करोगे, लॉगिन करोगे तो आप क्या करोगे, चीज़ को खरीद सकते हो या बेच सकते हो, ठीक। अच्छा, ब्रोकर जो होते हैं ना, जैसे शेर खान, जीरोधा, अप स्टॉक, आप सुनोगे बहुत सारे ऐसे नाम, है ना, मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, ये सब क्या करते हैं, मार्जिन मनी भी देते हैं। मार्जिन मनी मतलब ये होता है कि आपको एक तरह से उधारी पर काम करने का मौका देते हैं कि भाई आपको हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं, आप 10 लाख रुपए से स्टॉक खरीदिए बेचिए। तो इंसान क्या सोचता है, अरे 10 लाख मेरे तो है ही नहीं, मैं तो आराम से खरीदूंगा बेचूंगा। अरे मेरे भाइयों, कभी भी मार्जिन पर यानी उधारी पर काम मत करना, ठीक है। होता क्या है कि हम सोचते हैं अरे 10 लाख रुपए मेरे तो लगे ही नहीं है, यही दे रहा है ब्रोकर वाला, इन्हीं पैसों से मैं कमा के दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो उधारी में आकर मरते मरते बचे हैं,
ठीक है, पैसे उतने ही लगाइए जितनी हमारी औकात है, हम उतने ही पैसे लगाएंगे। हमें कोई उधारी में काम नहीं करना है, तो मार्जिन आप कभी भी लेकर काम मत करना अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो। ट्रेडिंग करनी है तो मुझे नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है, ना मैं कभी किसी को हिदायत दूंगा, ना मैं कभी सलाह दूंगा कि आप ट्रेडिंग करिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो कभी भी आप मार्जिन के पैसे पे इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, बस ये ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों और बहनों। अच्छा, अकाउंट्स की बात हुई तो देखिए, अकाउंट मतलब खाते। कितने तरह के खाते चाहिए? खाते होते हैं 3। एक ट्रेडिंग अकाउंट जिसमें आप लॉगिन करते हो, जैसे जीरोधा है तो जीरोधा का अकाउंट अगर आपको खोलना तो आप क्या लिखोगे? kite.zerodha.com। तो वहाँ पर आ जाएगा, यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो। आपने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला तो क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट का है लॉगिन यूज़र नेम कहलाता है ये। एक अकाउंट है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आपकी होल्डिंग्स, मतलब आपके खाते में क्या क्या शेयर्स हैं वो दिखते हैं, ठीक है, डीमैट अकाउंट की होल्डिंग है ये, ठीक है। ये वही है जिनकी कस्टोडियन कौन है? NSDL या CDSL है, ठीक है। और एक खाता चाहिए आपको बैंक का खाता, जिसमें आपके पैसे होंगे, जिसमें से आप पैसे जोड़ोगे, जिसमें आप पैसे निकाल के डालोगे, ठीक है। बैंक अकाउंट भी ज़रूरी है। ये तीनों अकाउंट आपको खुलाने हैं तो आप क्या करिए, आप गूगल करिए कि भाई ऐसा कौन सा ब्रोकर है, जीरोधा सस्ता पड़ेगा, अप स्टॉक सस्ता पड़ेगा, मोती ओसवाल सस्ता पड़ेगा, शेर खान सस्ता पड़ेगा, कौन सा सस्ता पड़ेगा। सस्ता पड़ने के साथ साथ देखिए कि वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, मतलब वार्षिक खर्चा कितना लेते हैं। कुछ 150 रुपये लेंगे, कुछ कहेंगे साहब हम बिल्कुल नहीं लेते हैं। अच्छा, फिर एक चीज़ और देखिएगा कि अगर मैं स्टॉक खरीदता हूँ तो वो चार्जेस कितने लगाते हैं। कोई कहेगा कि साहब स्टॉक खरीदने के हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई कहेगा साहब हम तो स्टॉक खरीदने के 20 रुपये लेते हैं, कोई कहेगा साहब हम तो स्टॉक खरीदने के 200 रुपये लेते हैं, ठीक है। तो हमको एक ऐसा ब्रोकर पकड़ना है जिसका सॉफ्टवेयर अच्छा हो, ठीक है, जो मार्केट में लंबे समय से हो, ठीक है, जो हमसे चार्ज या कमीशन या दलाली कम से कम ले, ठीक है, और जो एक अच्छी फैसिलिटी हमको दे सके। तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, आप ज़ेरोधा को देख सकते हो, मेरे हिसाब से शायद ज़ेरोधा सही चलता है, ठीक है। अच्छा, एक होता है BSD अकाउंट। BSD अकाउंट क्या है? बेसिक सेविंग्स डीमैट अकाउंट है, ठीक है। बेसिक सेविंग डीमैट अकाउंट मतलब एक ऐसा डीमैट अकाउंट जिसमें आपके पैसे नहीं लगते, मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लगते सालाना। तो जब भी आप किसी ब्रोकर से ले रहे हो तो उससे बात कर लो कि भाई मेरे को तो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट चाहिए, ठीक है, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट चाहिए, BSD अकाउंट चाहिए। इसमें क्या होता है, आपको हर साल के जो पैसे होते हैं ना, 150 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये, वो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब स्टॉक मार्केट में जब आप खाता खोलोगे तो उसके लिए हमने देख लिए 3 खाते चाहिए। एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, एक डीमैट अकाउंट चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट तो आपका ब्रोकर खोल देगा, बैंक अकाउंट आपका बैंक वाला खोलेगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ चाहिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिएगा, आपको फ़ोटो चाहिएगी, एक चेक चाहिएगा, और 50-60 पेज की वो बुकलेट देंगे। वो कहेंगे साहब इस पर जगह जगह साइन कर दो। आप पढ़ सोच समझ के ही साइन करिएगा, ठीक है। बुकलेट ले लीजिए, एक दिन पढ़ लो और फिर अगले दिन साइन कर दे दो, जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरी चीज़ आती है कि भाई मार्केट में इन्वेस्टमेंट कब करें। तो भाई मार्केट में देखिए इन्वेस्टमेंट कब करें, उसके लिए यही बात है कि आपको जब भी मन करे, जब आपके ये सारे वीडियोस पूरे हो जाएं, आप चीज़ समझ जाएं, आपके मन में आ जाए कि भाई अब मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप अगले दिन से शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में, हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में, विश्व में, ब्रह्मांड में कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ, ना पैदा हुआ था, ना है और ना होगा जो ये बता सके कि स्टॉक मार्केट का क्या होना है या स्टॉक मार्केट का क्या होगा, कल क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। तो आपको क्या करना है कि भैया मेरे 1 लाख रुपए हैं, 30,000 रुपये का मेरा खर्चा है, 70,000 मेरे बचे, 70,000 का 25% यानी कि 17,000 रुपये मुझे अभी 2-3 साल तक नहीं चाहिए, मैं इनको भूल सकता हूँ, ठीक है साहब। 17,000 रुपये मैं ये नहीं कह रहा कि एक स्टॉक में आप लगा दो सारे, आप क्या करो 17,000 रुपये आपको लगाने तो 3-4 स्टॉक्स फाइंड कर लो, हर उन तीनों में, दोनों में क्या करो 5-5 हज़ार रुपये लगा के छोड़ दो। एक में 5,000 लगा दो, एक में 5,000 लगा दो, एक में 5,000 लगा दो, 15,000 रुपये लगा दो, और 2,000 रुपये मत लगाओ भले, ठीक है। तो आप क्या करो 70,000 में से 15,000 रुपये इन्वेस्ट करो, ठीक है, और उनको 3 जगह 3 डिफरेंट स्टॉक्स में लगा दो, ठीक है, ठीक है। एक ठीक है। दूसरी चीज़ एक ही आती है कि भाई बाज़ार में कि मैं कब क्या समय है जो मैं उनको खरीदूं, स्टॉक मार्केट में कब एंट्री करूं। तो हमने ये देख लिया कि स्टॉक मार्केट में जब भी आप सारे वीडियोस देख लो, सोच लो, समझ लो, आपकी चीज़ समझ में आ जाए, आप अगले दिन से बाज़ार में काम करना चालू कर सकते हो। फ्रेंड्स,
इन वीडियोज़ को ढंग से देख लीजिएगा। इन वीडियोज़ को देखने के बाद कोई भी बुक, कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपके रिक्वायरमेंट के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि माइंड मेकअप हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।